ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एयर इंडिया की 4 अगस्त की फुकेट दिल्ली फ्लाइट तो आपको याद ही होगी, जिसने हवा में तेज टर्बुलेंस का सामना किया था। लेकिन अब इस घटना को लेकर बेहद जरूरी जानकारी सामने आई है। जांच में पता चला है कि इस फ्लाइट के पायलट ड्रग टेस्ट में मारूजाना यानी गांजा की पुष्टि हुई है। सोचिए, हवा में सैकड़ों मुसाफिरों की जान जिस पायलट के हाथ में थी, वो नशीले पदार्थ के असर में था। इस वाकये के बाद एयरलाइंस में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या पायलटों का हर पायलट से पहले ड्रग टेस्ट नहीं होता? आखिर ड्रग टेस्ट पकड़े जाने पर डीजीसीए के नियम क्या कहते हैं और दोषी पायलट पर क्या कार्रवाई होती है? आज हम आपको एविएशन सेफ्टी से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब देंगे। एयर इंडिया की 4 अगस्त की फुकेट दिल्ली फ्लाइट के पायलट के ड्रग टेस्ट में मारूजुआना की पुष्टि हो गई है। इसी फ्लाइट को उड़ान के दौरान तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था। इस घटना ने पायलटों के ड्रग टेस्ट और पॉजिटिव आने पर की जाने वाली कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिसके बाद सवाल ये है कि क्या हर फ्लाइट से पहले ड्रग टेस्ट होता है? तो इसका जवाब है नहीं। ड्रग टेस्ट और शराब की ब्रीथ एनालाइजर अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एयरलाइंस और एयर नेविगेशन सेवा देने वाले हर साल कम से कम 10% फ्लाइट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को रैंडम ड्रग टेस्ट करना अनिवार्य है। ये नियमित रूप से हर फ्लाइट से पहले नहीं किया जाता है। जांच में किन ड्रग्स की जांच होती है? टेस्ट में एम्फेटामाइन, कैनबिस, कोकेन, ओपेटेस, बार्बिटोरियस और बेंजोडाइमिन जैसे साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की जाती है। अब अगला सवाल है कि क्या नॉन नेगेटिव का मतलब ड्रग लेना साबित होना है? तो जवाब है नहीं। शुरुआती स्क्रीनिंग में ड्रग की मौजूदगी का संकेत मिलने पर रिपोर्ट नॉन नेगेटिव मानी जाती है। इसके बाद सैंपल का कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है, जिसमें पॉजिटिव की पुष्टि होती है। तीसरा सवाल है, पहली बार कंफर्मेटरी टेस्ट पॉजिटिव आने पर क्या होता है? तो जवाब है पायलट को डॉक्टर, काउंसलर या डी एविएशन के पास रिहैबिलिटेशन भेजा जाता है। दोबारा ड्रग टेस्ट नेगेटिव आने पर मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही वो ड्यूटी पर लौट सकता है। पॉजिटिव मामला 24 घंटे के अंदर डीजीसीए को बताना जरूरी है। बेहद अहम सवाल है, दूसरे और तीसरी बार पॉजिटिव आने पर क्या सजा होती है? तो बता दें कि रिहैबिलिटेशन से लौटने पर व्यक्ति का कंफर्मेटरी टेस्ट दूसरी बार पॉजिटिव हुआ तो लाइसेंस 3 साल के लिए सस्पेंड हो जाता है। तीसरी बार पॉजिटिव मिलने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जा सकता है। अगला सवाल, अगर पायलट टेस्ट कराने से इनकार करे तो उसे तुरंत ड्यूटी से हटा दिया जाता है। 48 घंटे में टेस्ट क्लियर ना करने पर लाइसेंस 1 साल सस्पेंड हो सकता है। दूसरी बार इनकार पर 3 साल का सस्पेंशन और आगे उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। ये नियम विमान सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। हवा में सफर करने वाले हर एक यात्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से क्रू मेंबर्स और पायलट के कंधों पर होती है। ऐसे में एयर इंडिया की फ्लाइट में सामने आया ये मामला बेहद संजीदा और चिंताजनक है। हालांकि सख्त नियम और डीजीसीए के प्रावधान इसीलिए बनाए गए हैं ताकि सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त ना की जाए। अब देखना ये होगा कि इस मामले में एयर इंडिया और डीजीसीए की तरफ से आगे क्या सख्त एक्शन लिया जाता है।